हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ये नोटिफिकेशन 5 साल के बाद रिलीज हो रहा है। पिछले बार का नोटिफिकेशन 2019 में निकला था, लेकिन एग्जाम आपका 2022 में हुआ था। अभी हम आशा रखते हैं कि इस साल का एग्जाम जल्दी ही हो जाए, क्योंकि रेलवे ने ये अनाउंस किया है रेलवे का एग्जाम हर साल होगा। सो ये ITI और 10th वालों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने सपने को साकार करने का। क्या मेहनत सटीक दिशा में कर रहे हो पूरे स्ट्रैटेजी के साथ? अगर पूरे स्ट्रैटेजी के साथ ना करो तो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है अगर अभी नोटिस निकल रहे हैं तो 6 महीने से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। कम से कम 6 महीने टाइम आपके हाथ में है। मैंने एक स्ट्रैटेजी रेडी कर दूंगी आपके लिए, जिसे अगर आप फॉलो कर लो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आई गारंटीड यू। लेकिन आपको पूरा स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। पहले ये जान लो आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस के लिए और कोई भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे A to Z आपके सिलेबस में जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एक बार देख लो क्या क्या मैं आज डिस्कस करूंगी आपके साथ सिलेबस को लेकर, ठीक है। देख रहे हो मैंने पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर अप किया है। तो मैं सारे आज डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। मैंने आपके लिए पहले एक ब्रीफ सिलेबस रेडी की है, उसे आप देख लो। उसके बाद मैं डिटेल्स में सिलेबस डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आपका जो एक पूरा प्रोसेस ये 3 स्टेज में होगा, ठीक है। तो पहला जो होगा वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा। तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, जो CBT 1 में क्वालिफाई करेगा, CBT 1 तो नहीं CBT है, एक ही टेस्ट होगा आपका। तो जो ये CBT टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर उसमें सिलेक्ट हुए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल, ठीक है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स है उनको 35 kg वेट लेकर 100 मीटर 2 मिनट में कवर करना पड़ेगा, और साथ में 1000 मीटर्स कंप्लीट करना पड़ेगा 4 मिनट्स एंड 15 सेकंड में। और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 20 kg वेट लेकर 2 मिनट में 100 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा, और साथ में 1000 मीटर्स डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 5 मिनट्स 40 सेकंड्स में। अब आप देख लो आपके सिलेबस में क्या क्या है। मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड रीजनिंग। आपका टाइम कितना मिलेगा? 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा? आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1 था, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लो, जनरल साइंस 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल साइंस 25 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, ये दोनों मिलाकर आपका टोटल 45 मार्क्स है, और इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जनरल स्टडीज यानी कि साइंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ। मैं इस वीडियो में रीजनिंग एंड मैथ का भी सिलेबस डिस्कस कर दूंगी, बट GS का सिलेबस पूरी तरह से डिस्कस करूंगी। GS में कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये सब कुछ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज सिलेबस जो RRB ने दिया है ग्रुप डी के लिए एक बार देख लो। पहला जो है वो मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स में क्या है? नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शंस, बॉडमास, HCF, LCM, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टम, एज कैलकुलेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, कैलेंडर एंड क्लॉक, ठीक है। तो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा। अब देखो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है, ठीक है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह के ही करना पड़ेगा आपको। तो वर्बल में क्या क्या है? एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस,
alphabet series, decision making, problem on edges, blood relations, coding decoding, ranking, number series. अब देख लो नॉन वर्बल में क्या क्या है। फिगर मैट्रिक्स, शेप कंस्ट्रक्शन, क्यूब्स एंड डाइज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पैटर्न कॉम्प्लीशन, grouping of images, water images, image analysis, embedded images, mirror images, dot situation, rule detection, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस के अंदर आपको तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। रेलवे का अदर एग्जाम लाइक एनटीपीसी से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल होता है। ठीक है, साइंस का पूरा जो सिलेबस है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कितना डेप्थ में क्वेश्चन आता है। सिर्फ सरफेस सरफेस साइंस पढ़ोगे तो कभी क्वालिफाई नहीं करोगे। अरे बाबा, साइंस में तो 25 मार्क्स है और ए मार्क्स भी पाना बहुत ही ज्यादा इजी है अगर समझ के पढ़ो तो। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एनालिसिस की है। ठीक है, फिजिक्स में आपको 7 to 8 क्वेश्चन आता है, बायोस में भी 7 to 8 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी 9 to 10 क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको पूरा जो ये सिलेबस है, ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डिटेल्स पे बोलूंगी और कौन कौन चैप्टर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं डिस्कस कर दूंगी, लेकिन एक बात बोलूंगी कि आपको अगर साइंस में मार्क्स 25 में 25 मार्क्स लेना है तो जो एनसीईआरटी बुक्स है वो क्लास 6 से क्लास 10 तक पूरा पूरा A to Z रट लो। ठीक है, क्योंकि ये जो रेलवे है ना, ये पूरा जो साइंस का क्वेश्चन ग्रुप डी का, ये पूरा ही आपको एनसीईआरटी बुक से ही करता है। ऐसे भी हुआ है कभी कभी, वो जो वहाँ पे जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम भी रेलवे ने दे दिया वहां से क्वेश्चन क्या है। तो एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फिजिक्स में आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फोर्स एंड लॉज, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, साउंड, वेव्स, हीट, फ्रिक्शन, light and reflections, current, electricity, magnetism, magnetic effects of electric current, scientific instruments, inventions, important discoveries relating to physics, sources of energy। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा जो रेलवे फोकस करता है वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके बाद जो चैप्टर है वो है आपका लाइट, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। यहाँ से मैथ आता है आपको, और क्वेश्चन भी बहुत सारे आता है, आएगा ही 3-4 क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, लाइट, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये दो चैप्टर जो मिला के तो आपको 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, और जो बाकी जो चैप्टर है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको करना ही पड़ेगा आपको। और जो क्वेश्चन और एक है आपका, और एक टॉपिक, तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटिंग टू फिजिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और एक है इन्वेंशंस। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इजी आता है, आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर यहाँ पे है लाइट, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, मैग्नेटिज्म से यहाँ तो ये भी देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब केमिस्ट्री पे आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या क्या है आपके सिलेबस में एक बार देख लो। मैटर, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है कि एक रिएक्शंस आपको दे देगा, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये रिएक्शंस कौन सा रिएक्शंस है। ठीक है, तो
और भी हो सकता है कि एक इक्वेशन दे दिया आपको तो कौन सा प्रोडक्ट्स यहाँ से फॉर्म करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आप डेप्थ में ना पढ़ोगे तो कैसे करोगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, कम्बुशंस एंड फ्लेम, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से जो क्वेश्चन आता है ना, वो हर एक शिप में ऐसा ही देगा। वो वहाँ पे जो एक क्वेश्चन है जो कौन सा मेटल का रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी बुक्स में अच्छे से वहाँ पे एक चार्ट कर दिया है, तो वहाँ से ही क्वेश्चन आता है, हर एक शिप में दिया है। तो ये जो रिसेंट जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, और एएलपी का शायद, हाँ वहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको मेटल्स नॉन मेटल्स से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ से कितना ज्यादा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपका ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं बायोस पे। बायोलॉजी में क्या क्या है देख लो एक बार। क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट डिजीजेस, न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, ह्यूमन आई, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यह बायोलॉजी में आपको ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस में। क्या क्या है इनमें, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, करंट चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ठीक है। स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, समिट्स एंड करंट इवेंट्स, एनवायरनमेंट, और क्या क्या है, एजुकेशन, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, इंडियन हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये जो इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, ये जो चारों चीजें हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर आप कहो तो इंडियन पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी वही 1 ही और 2 क्वेश्चन आता है। जियोग्राफी से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, और जो है हिस्ट्री से आपको 6 to 7 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और स्टैटिक जीके आपको तो करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके से जो चैप्टर है ना, वो क्लासिकल डांस वाला जो है, उसके साथ कौन से पर्सनालिटीज इज इन्वॉल्व है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांस, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। उसके अलावा आपको करेंसीज, ठीक है, स्टेट्स एंड कंट्री एंड देयर कैपिटल्स, ये सारे ही कुछ आपको स्टैटिक जीके के अंदर कवर करना पड़ेगा। और जो है फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, ये सारे ही कुछ तो आपको स्टैटिक जीके के अंदर आता है, वो सब कुछ तो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का अलग से नहीं बनाया है सिलेबस, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है वो सब कुछ नहीं बनाया है। इकोनॉमिक्स बहुत ही डेप्थ से क्वेश्चन आता है, 1 or 2 मार्क्स ही आता है, उसको छोड़ो, ठीक है। लेकिन पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इजी आता है, आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि आर्टिकल, पार्ट्स, अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट्स, पार्लियामेंट्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यही से ही क्वेश्चन आता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, आप सब कुछ कर पाओगे अच्छे से ही, ठीक है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दो। फिलहाल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी सिलेबस लिख लो, क्योंकि मैंने इसको नहीं बनाया अलग अलग से, ठीक है। मैं बोलूँगी और आप लिख लोगे, ठीक है। तो आप ही इस सिलेबस को कवर अप करोगे, ठीक है। आप पहले हिस्ट्री का सिलेबस लिख लो, क्या क्या है। हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, ये तीनों हिस्ट्री का सिलेबस में है। तो आपको एंशिएंट इंडिया में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या टॉपिक है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो, हाँ अच्छी तरह से लिखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, 16 महाजनपद्स,
मौर्य डायनेस्टी एंड इम्पोर्टेंट एडिक्ट्स, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी एंड इट्स सोसाइटी एंड इकोनॉमी, संगम एज, सातवाहन किंगडम्स, चालुक्यस एंड पल्लव्स, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड देयर बुक्स, और मेडिएवल में चोल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टीज, दिल्ली सुल्तानेट, लैंड टैक्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, प्रोविंशियल डायनेस्टीज, मुगल एम्पायर्स, ठीक है, लेटर मुगल्स, मराठा एम्पायर्स एंड पेशवाज, विजयनगर एंड बाहुमनी एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, फॉरेन ट्रैवलर्स एंड देयर बुक्स। मॉडर्न इंडिया बिफोर 1857 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स मॉडर्न इंडिया में है, तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, उसका जो बेस, फोर्स, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ब्रिटिश रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज, गवर्नर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, all British acts and reforms in India, civil and peasant movements, tribal and military revolts, development of Indian press, newspapers, articles and books published, development of education, schools, colleges and their organizations, Sipai Mutiny 1857, modern India after 1857, ठीक है, सोशियो रिलीजियस कास्ट मूवमेंट्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका जो सेशंस, लोकेशंस, प्रेसिडेंट्स, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बंगाल, पंजाब एंड अदर रीजियंस में, एमरजेंस ऑफ गांधी, ठीक है, गांधी जी का जो मूवमेंट है 1915 टू 1919 सारे ही कुछ पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी, वर्क्स, लाइफ इवेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट्स, स्वराजिस्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937, डिमांड फॉर पाकिस्तान, क्विट इंडिया मूवमेंट, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडिया इन द वर्ल्ड वॉर II, वावेल प्लान, इंडिया इन वर्ल्ड वॉर II, वावेल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस, आईएनए ट्रायल्स, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, कैबिनेट मिशन, कम्युनल रियर्स, इंटरिम गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन, ठीक है, इतना ही सब कुछ आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। और जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप एक बार देख लो। फिजिकल जियोग्राफी में आपको सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, वल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है, और फिजिकल जियोग्राफी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा वो नॉर्दर्न माउंटेन्स से, उसके अंदर लोकेशन, रेंजेस, पासेस, ग्लेशियर्स, ठीक है, आपका जो ग्रेट प्लेन है उसका जो डिविजन, लोकेशंस, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पेनिनसुलर अपलैंड्स के अंदर आपको लोकेशंस, डिविजन्स, माउंटेन रेंजेस, पीक्स, कोस्टल प्लेन के अंदर भी आपको लोकेशंस पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो आइलैंड्स ऑफ इंडिया, नेशनल एंड स्टेट बॉर्डर्स, ठीक है, और मेजर सॉइल टाइप्स पढ़ना पड़ेगा आपको। और रिवर्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको हिमालयन रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, रिवर कन्फ्लुएंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको डैम्स, रिजर्वर्स और रिवर के जो बैंक सिटीज़ है, रिवर बैंक सिटीज़ है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशंस, ये सारे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैकेनिज्म्स ऑफ इंडियन मानसून्स, साउथ ईस्ट मानसून्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, जेट स्ट्रीम थ्योरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुआरीज, ठीक है, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हाँ, और एग्रीकल्चर के अंदर आपको स्टेट वाइज जो रैंकिंग, सीजनल प्रोडक्शन मीन्स आपको जो क्रॉप्स है ना, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, क्रॉपिंग पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, स्टेट वाइज इरिगेशन, रैंकिंग, इरिगेशन का जो रैंकिंग है, ठीक है, माइनिंग, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज रैंकिंग, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्टेट एंड कंट्री वाइज रैंकिंग इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, उसके बाद मेजर पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज, रेलवेज नेटवर्क्स एंड डिविजन्स, सेंसस एंड डेमोग्राफी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ना पड़ेगा आपको, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स जो है, ठीक है,
उसके बाद पॉपुलर सैटेलाइट लॉन्च ऑफ इसरो, ये सारे ही कुछ आपको जियोग्राफी के अंदर कवर करना पड़ेगा। आप करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से जनरल नॉलेज से और क्या-क्या टॉपिक आप कवर अप कर सकते हो, मैं और एक बार आपको बोल देती हूँ। जैसे कि आपको फेमस म्यूजिशियंस, मूवीज डायरेक्टर्स, फेमस बुक्स एंड राइटर्स, साइंटिस्ट, प्लेयर्स, अवार्ड विनर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेसेस, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल टाइम पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपको जो न्यू अपॉइंटमेंट्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। नेशनल अपॉइंटमेंट के अंदर आपको डिफेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरनेशनल के अंदर आपको पॉलिटिकल जो हेड है, ठीक है। आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स, कॉन्वेंशंस, फेस्टिवल्स, गवर्नमेंट मीटिंग्स, ठीक है, विजिट्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट एंड डेलीगेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, विजिट ऑफ इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज टू इंडिया, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, latest government recent books and authors, awards, recent winners, awards, established date, etc., defense news, joint exercise news, ठीक है, न्यू आर्म्स इक्विपमेंट्स, इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ न्यूज, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल जो इंडेक्स है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को तो आपको अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज, विनर्स, अवार्ड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स लोकेशंस, वेन्यूज, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। न्यूज रिलेटेड टू नीति आयोग, डीआरडीओ एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिकल न्यूज, ये सारे ही कुछ आपको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो सिलेबस में जो जो है सब कुछ आपको कवर अप कर दिया है। तो अब आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक स्ट्रैटेजी रेडी करने की, कि इस 6 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कवर करने का एक सही स्ट्रैटेजी मैं दूँगी। तो आप लोग सब अच्छी तरह से उस स्ट्रैटेजी फॉलो करना, सब अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बाय।